Hi everyone, welcome to my YouTube channel, The Tips ID Secret. I'm Dr. Pooja Mishra. Today I'll be telling you something about the treatments for tooth sensitivity. So teeth sensitivity happens when the outer layer of your teeth called as enamel warns off. Enamel के बाद है डेंटिन एंड डेंटिन इज अ सॉफ्ट लेयर. जब डेंटिन एक्सपोज हो जाता है तब ये सेंसिटिविटी क्रिएट करता है. लेकिन जब डेंटिन एक्सपोज हो जाता है तब पल्प विजिबल हो जाता है, तब वो कंडीशन को वर्स करता है. Why? Because pulp consists of nerves, blood vessels. ये चीजें मैंने आपको बहुत पहले बताई थी. So sometimes teeth sensitivity is the biggest problem. It cause आपके गम डिजीज हो गया, कैविटीज हो गई, कभी कभी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्रैक्ड टूथ की वजह से भी सेंसिटिविटी होती है. सो व्हाट आर द बेसिक कॉजेस जो हम एनालाइज करते हैं जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है? तो हम उनको पूछते हैं कि आपको कब कब सेंसिटिविटी फील होता है. तो रीजंस क्या हो सकते हैं? कभी कभी कुछ कुछ जगह आप देख सकते हैं खाने की वजह से सेंसिटिविटी होता है. एसिडिक फूड लिया जिसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है, जैसे हो गया आपके टमाटोज, ग्रेप्स, ऑरेंजेस. कभी कभी क्या नाम हम चाय पीते हैं मैडम जी, तब हमें झंझनाहट सी फील होती है. तो सो टी इज अ कॉज, कॉफी इज समटाइम्स अ कॉज. व्हाई? बिकॉज दिस आर हॉट थिंग्स. कोल्ड कॉफी पी लिया, वो भी कभी कभी आपको सेंसिटिविटी फील कराएगा. आपको पता है आजकल इतना बिजी शेड्यूल्ड है, लोगों को ब्रश करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता. तो वो क्या करते हैं, बहुत तेज तेज ब्रश करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ब्रश करके जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनामल चिप ऑफ होता है, वॉर्न ऑफ होता है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है. इसीलिए बोलते हैं हमेशा आराम से ब्रश करना चाहिए, सर्कुलर मोशन में करना चाहिए, सॉफ्ट ब्रिसल यूज करना चाहिए, 1 to 2 मिनट्स तक के ब्रश करना चाहिए और धीरे धीरे ब्रश करना चाहिए. कभी कभी क्या हो गया है, दांत में फ्रैक्चर हो गया, वो भी सेंसिटिविटी क्रिएट करेगा. वो चाहे क्राउन में हो या फिर कहीं रूट पे अगर फ्रैक्चर हो गया है तो सेंसिटिविटी होगा. प्लैक अकोमुलेशन अगर रूट में हो गया तब भी सेंसिटिविटी कराएगा. अगर बहुत ज्यादा ही दांत कमजोर है बिकॉज ऑफ गम रिसेशन, देन इट लीड्स टू टूथ सेंसिटिविटी. देयर आर सर्टेन पीपल, हमने देखा होगा, जो बहुत ज्यादा ग्राइंड करते हैं. गुस्से में भी कभी कभी लोग ग्राइंड करते हैं, क्लेंच करते हैं. बहुत कोई सोते टाइम भी ग्राइंड एंड क्लेंच करते हैं, उनके भी एनामल वॉर्न ऑफ हो जाता है. इट लीड्स टू टूथ सेंसिटिविटी. तो अगर ये प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, पेशेंट कोई आपके पास आया है जिसकी वजह से आपके दांतों, वो कंप्लेन कर रहा है कि भाई मेरे दांत में बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, तो हम उनको ट्रीटमेंट करने से पहले फर्स्ट हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे. कभी कभी वन मोर थिंग, कभी कभी कुछ कुछ माउथ वॉश की वजह से भी हमारे टूथ सेंसिटिविटी होता है. कभी कभी हम जब टीथ व्हाइटनिंग करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, उसके लिए भी टूथ सेंसिटिविटी होता है. कभी कभी हमने फीलिंग किया फिर क्लीनिंग भी किया तो वो भी सेंसिटिविटी होता है, बट वो कुछ टाइम के लिए होता है, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है. तो माय क्वेश्चन इज कि पेशेंट आया, हमने देखा, पेशेंट ने बताया कि नहीं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे कि कॉज क्या है, कारण क्या है. तो ग्रेजुअली क्या करेंगे, हम धीरे धीरे ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे. हम उनको बॉन्डिंग एजेंट लगाएंगे जो आपके रूट एरिया में यूज होगा, जो आपके सेंसिटिविटी को कम करेगा. डेंटिन सीलेंट लगाएंगे जो कंफर्टेबल फील कराएगा, वो आपकी सेंसिटिविटी को कम कराएगा. फ्लोराइड वार्निश यूज करेंगे हम, जो आपके एनामल को स्ट्रॉन्ग करेगा. स्ट्रॉन्ग करने के बाद वो आपको डिस्कम्फर्ट फील कराने से भी हेल्प करेगा, आपकी सेंसिटिविटी को रिड्यूस करेगा. सो अगर हम देख रहे हैं कि पेशेंट इज फीलिंग सेंसिटिव while eating, while drinking, while chewing, so this is a matter of concern and we should immediately start treating the patient.
अगर हमने ट्रीटमेंट किया ही नहीं, पेशेंट आया ही नहीं आपके पास, सेंसिटिविटी अगर हो रहा है, उसने कुछ नॉर्मल सा कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे लगा के वो रुक गया, या फिर वो आया ही नहीं बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन डेंटिस्ट के पास, तो ये क्या करेगा, ये आगे जाके प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा ना कि प्रॉब्लम्स कम करेगा. सो व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम अ पेशेंट विल फेस? टूथ इन्फेक्शन, ग्रॉसली डिकेइंग टूथ हो जाएगा, वो कैविटीज बढ़ जाएंगे उसके. कभी कभी तो हम वर्स केस भी देख सकते हैं. सपोज बहुत ज्यादा आपके इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से सिस्ट कभी कभी हो जाता है. सो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी कि हम पेशेंट को बोलें कि यू शुड विजिट टू योर डेंटिस्ट जब भी आप हल्का सा भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं दांतों में सेंसिटिविटी. तो हमने देखा प्रॉब्लम्स क्या है, हमने पता क्या कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि हमें सेंसिटिविटी फील ही ना हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं? देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी कैन डू. पहली चीज क्या है, हम जेंटली ब्रश करेंगे, हम फ्लॉस करेंगे, ब्रश करेंगे और वो हम जेंटली करेंगे. हम माउथ वॉश यूज करेंगे. अगर हम देख रहे हैं रॉ क्वांटिटी में कर रहे हैं तो हम उसको डाइल्यूट करके करेंगे. हम रेगुलर डेंटिस्ट के पास विजिट करेंगे. हम डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट यूज करेंगे. हम बीच बीच में गार्गल करेंगे ल्यूक वार्म वाटर में. हम हर चीज वैसे फॉलो करेंगे ताकि हमें जाके आगे कोई इश्यू ना हो, कोई प्रॉब्लम्स फील ना करें. कभी कभी क्या होता है, हम फ्लोराइड प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें वो डेंटिस्ट से पूछना पड़ेगा. अगर डेंटिस्ट ने एडवाइस किया देन वी कैन इजीली गो एंड डू. और अगर हम देख रहे हैं पेशेंट इज क्लेंचिंग, पेशेंट इज ग्राइंडिंग, तो हम उनको माउथ गार्ड दे सकते हैं. माउथ गार्ड अगर हम उनको देंगे और उनको एडवाइस करेंगे हाउ टू यूज द माउथ गार्ड, जिसकी वजह से उनके दांतों में प्रेशर नहीं पड़ेगा, एनामेल चिप ऑफ नहीं होगा और उनके दांत भी हेल्दी रहेंगे. एंड हम लिमिट करेंगे हमारे एसिडिक फूड को. हम बहुत कम ही एसिडिक फूड लेंगे जिसमें एसिड कंटेंट ज्यादा हो. वी शुड अवॉइड टेकिंग दोस काइंड ऑफ अ फूड. अगर हम इतनी चीजें फॉलो करेंगे तो हमारी सेंसिटिविटी कम होगी. हमने चाय पिया, कॉफी पिया, उसके बाद हम तुरंत माउथ रिंस करेंगे ताकि उसके पार्टिकल्स बिल्कुल भी ना रहे. क्योंकि अगर चिप ऑफ किया हल्का सा भी तो बैक्टीरियाज अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद it will start causing sensitivity. So this is all about the treatment for teeth sensitivity. I hope you understand something. तो अगर आपको अच्छा लगा then please don't forget to like, share and subscribe. I'll see you soon on my next video. Just take care of yourself, be happy and smile always. Thank you so much. Bye. Take care.